पदाधिकारी यहाँ आए हैं, आप लोगों को ये क्रम वाइज ये सारी बातें याद होनी चाहिए जो साहब ने अभी अपनी बात में बताया है, क्योंकि गांव में मीटिंग लेने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आप लोगों की भी है। चौराहे सट्टी पे चाय पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते आप हो। तो अगर आपको क्रम पूरा याद रहेगा कि माननीय बहन जी कब मुख्यमंत्री बनी और कब उनके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए और 4 बार का शासनकाल कब कब का रहा, बहुजन समाज पार्टी कब बनी, और जो आज बहुत दावे से उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं, इसका भी घटनाक्रम याद रखिएगा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी और 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी। तो पहला आप डिफरेंस यहीं से याद रख लीजिए। चौराहे सट्टी पे बोलने के लिए हो, लोग मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, उनको आपको काउंटर करने के लिए चीजें तिथि के द्वारा याद रहनी चाहिए। लेकिन मेरे बहुत सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष जितने यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों को भी मैं स्वागत करती हूँ और बहुत सम्मान के साथ में ये 2-3-4 बातें दिमाग में जरूर बैठानी है कि इन क्रम के अलावा जो सेक्टर अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है उन लोगों तक आप ही लोगों के माध्यम से ये बात पहुंच जानी चाहिए कि साहब कांशी राम ने कोई भी पदाधिकारी हो, उस पदाधिकारी को बनाने के लिए जो कुछ योग्यताएं रखी थी वो आपको हमको सबको जानकारी होनी चाहिए। साहब ने कहा था कि कोई भी पद, चाहे वो बीबीएफ का हो, चाहे वो बूथ का हो, सेक्टर का हो, विधानसभा का हो, जिले का हो या मंडल का हो या किसी और जिम्मेदार पद पे हो, उसको पहली जिम्मेदारी बहन जी, दुल्हन घर में आती है तो उसको एक एक स्टेप बताया जाता है ना, यहाँ कोबर है, यहाँ पंजा छापना है, यहाँ उसका पैर छापना है, एक एक स्टेप बताया जाता है, घूंघट इतना करना है, सलवार सूट नहीं पहनना, एक एक कदम बताती हैं। तो वैसे ही समाज में चलने के लिए भी साहब कांशी राम ने पदाधिकारियों को एक एक क्रम बताया कि पदाधिकारी उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसके मन में समाज के लिए दर्द हो, पीड़ा हो या कोई कसक हो समाज के प्रति, उसी को पदाधिकारी बनाना चाहिए। साहब कांशी राम ने दूसरा पैरामीटर बताया, दूसरी योग्यता बताई कोई पदाधिकारी बनाने के लिए, वो ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों के बारे में अच्छे से जानता हो, और अच्छे से वो तभी जान पाएगा जब वो मीटिंग में आएगा, तो अच्छे से जानता हो। तीसरी योग्यता साहब कांशी राम ने पदाधिकारियों की बताई कि उसके मन में संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव हो। तो पहला पीड़ा हो, दूसरा पार्टी की नीतियों को जानता हो, तीसरा समर्पण का भाव हो, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण साहब कांशी राम ने बताया वो ये है कि उसके पास समाज को देने के लिए समय हो। यानी कि अगर समय है तो ही आप उसको पदाधिकारी बनाइए। तो जो एब्सेंटीज हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है हमारे सेक्टर अध्यक्ष, 18-19 सेक्टर अध्यक्ष में से जो 19 सेक्टर अध्यक्ष आए हैं, 24 सेक्टर अध्यक्ष जो नहीं मौजूद हैं, ये मान के चलिए कि अगर कोई बीमार है, कहीं गया है तो बात अलग है, लेकिन वो रेगुलर अगर मीटिंग्स में एब्सेंट है तो ये साहब कांशी राम का चौथा पैरामीटर कि उसके पास समय वास्तव में संगठन के लिए नहीं है। और साहब ने ये कहा कि जिसके पास समय नहीं है वो समर्पित भी नहीं है, और जिसके पास समय नहीं है उसको समाज का दर्द भी नहीं है, और जिसके पास समय नहीं है वो पार्टी की रीतियों और नीतियों के बारे में कैसे जान पाएगा जब मीटिंग में नहीं आएगा। तो ये 4 में सबसे महत्वपूर्ण साहब कांशी राम ने बताया कि समय होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये ओकेजनल मीटिंग्स हैं, ये रेगुलर मीटिंग नहीं है, ये आपकी मासिक बैठक नहीं है। यहाँ हमारे सबसे वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर भाई आरिशन गौतम जी अपना समय निकाल करके आए हैं, और अगर आपको भी सुनने के लिए आप हमारे सेक्टर अध्यक्षों के पास समय नहीं है तो ये मान के चलिए कि हम कहीं ना कहीं संगठन हमारा वीक है, कमजोर है, हमको उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो ये 4 बातें हम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आज नए पदाधिकारी बने हैं, मैं उनको भी बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ ये बातें बता देना चाहती हूँ कि साहब ने कहा था 1 बूथ 5 यूथ। साहब ने इस पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश को चुना काम करते करते। सबसे रिच जगह उनको लगी, सबसे राइप, सबसे फर्टाइल जगह उनको उत्तर प्रदेश लगी, और फिर उत्तर प्रदेश में भी सबसे फर्टाइल, सबसे योग्य काम करने की जगह आजमगढ़ लगी। ये आजमगढ़ और मऊ तो पहले एक ही जिला था ना, जिला तो बाद में अलग हुआ। तो इस आजमगढ़ जिले को साहब कांशी राम ने चुना, और इस आजमगढ़ जिले ने पहला सांसद भी दिया था रामकिशोर यादव जी के रूप में। पहला सांसद 1989 में, 1989 में, जब माननीय बहन जी पहली बार सांसद हुई थी। तो इस आजमगढ़ की धरती को चुना, और इस आजमगढ़ की धरती से जब ये मऊ जिला निकल के अलग हुआ तो साहब ने इस मऊ जिले का एक बहुत काबिल जिला अध्यक्ष बना दिया सिंटू भाई को। लेकिन सिंटू भाई ने साफ साफ कह दिया कि मैं पूरा जिला अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। तो सिंटू ने इस जिले को, साहब ने इस जिले को 4 भाग में बांट दिया, यानी 4 विधानसभा दे दी, और उस 4 विधानसभा का एक विधानसभा अध्यक्ष हमारे काबिल भोला भाई है।
तो ये मधुबन विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए। लेकिन हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं पूरी विधानसभा अकेले नहीं चला पाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि मेरी पूरी विधानसभा को 43 सेक्टर में आप बांट दीजिए। तो साहब ने इनकी विधानसभा को 43 सेक्टर में बांट दिया। 43 सेक्टर के 19 सेक्टर अध्यक्ष बहुत काबिल जो आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों ने भी कहा कि हम अकेले अपना सेक्टर नहीं संभाल पाएंगे। तो हर सेक्टर में कहीं 8 बूथ, कहीं 10 बूथ, कहीं 12 बूथ, कहीं 14 बूथ, ऐसे किया गया। अब हर बूथ पे एक पदाधिकारी बना दिया गया। अब वो पदाधिकारी भी कहता है अब मैं वहां खड़े होकर के डंडा लड़ाई लड़ूं, मैं वोट डलवाऊं, कि मैं वहां पे बस्ता लगाऊं, कि मैं जाकर के गांव में देखूं कि कोई सो तो नहीं रहा, कोई विकलांग तो नहीं है, कि मैं वोट डलवाऊं। तो मैं ये सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो साहब ने कहा चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, संगठन को और सरल बना देता हूं। तो साहब ने कहा 1 बूथ 5 यूथ, यानी एक बूथ पे 5 पदाधिकारी बनाता हूं मैं। तो आज जो हम लोगों का सोशल स्ट्रक्चर जो हम लोगों को प्रोफार्मा मिला हुआ है 5 बूथ का, एक बूथ पे 5 यूथ का, ये जो 5 हम लोगों ने बनाए हैं सदस्य जो पदाधिकारी 1 बूथ 5 यूथ, इन 5 पदाधिकारियों का क्या कर्तव्य है ये हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। साहब ने कहा उसमें से जो 2 पदाधिकारी हैं बूथ अध्यक्ष और साथ में उपाध्यक्ष या कोई एक साथ में 2 लोग बूथ के अंदर लाठी लेके खड़े रहेंगे, जिससे कोई फर्जी वोट ना पड़ने पाए, और 2 साथी हमारे बाहर कुर्सी मेज लेकर के बैठ करके वोटर लिस्ट लेकर के पर्ची बांटने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे लोगों को पर्ची के लिए परेशान ना होना पड़े। और जो अकेला बचेगा 1 बूथ 5 यूथ, जो अकेला 5वां बचेगा, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम करेगा कि रात में कोई सीसी पी के सोया तो नहीं हुआ, कोई किसी के दबाव में आके वोट डालने तो नहीं जा रहा कि ना जा रहा हो। उसको आएगा, उसको जगाएगा, उसको लेकर के गाएगा कि चलो मुंह धो, हाथ धो, नहाओ और चलो जाकर के वोट डाल के आओ पूरे होशो हवास में। तो ये साहब ने कहा 1 बूथ 5 यूथ, ये 5 बूथ के जो पदाधिकारी आज बने हो मेरे साथियों, आपको अपने ही जैसे 5 पदाधिकारी और जगह पे भी तलाशने हैं और उनको भी ये सारी बातें बतानी है। ये जो तमाम घटनाक्रम हमने आप लोगों को बताया, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी बनी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि इकलौती बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि एक विचारधारा पे समेकित कहते हैं, जो समन्वय वाली विचारधारा है उसको लेकर के चल रही है, जो कि भारत के संविधान की मूल भावना में समाहित है। उस मूल भावना को लेके केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी चल रही है। लेकिन हाँ, विचारधारा आधारित एक पार्टी और है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी